नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो हिंदी बुक्स चैनल पर, जहां हर किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का जरिया बनती है। आज हम एक ऐसी प्रेरक किताब की समरी लेकर आए हैं, जो आपको बताएगी कि किस तरह एक छोटे से निवेश से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। लेकिन यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, बल्कि शेयर बाजार की गहराइयों को समझने और एक सफल निवेशक बनने का सफर है। यह समरी आपको सिखाएगी सही सोच, सही रणनीति और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का धैर्य। तो अगर आप अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो यह समरी आपके लिए है। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 10,000 रुपए का निवेश आपको 100 करोड़ की संपत्ति दे सकता है? यह सुनने में असंभव या सिर्फ कल्पना जैसा लगता है, लेकिन श्यामलाल सुंदर गोयल की किताब शेयर मार्केट में 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 100 करोड़ कैसे कमाएं, यह साबित करती है कि सही सोच, रणनीति और धैर्य से यह संभव है। यह किताब हमें न केवल शेयर बाजार की तकनीकी समझ देती है, बल्कि यह हमारे अंदर विश्वास जगाती है कि छोटी शुरुआतें भी बड़े परिणाम दे सकती हैं। लेखक ने साधारण लोगों को ध्यान में रखकर यह किताब लिखी है। यह कहानी उन लोगों की है जो अपनी सीमित बचत से बड़े सपने देखना चाहते हैं। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, यह सही दृष्टिकोण, धैर्य और समय की ताकत को समझने की बात है। लेखक ने अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से यह दिखाया है कि कैसे सही दिशा में किया गया निवेश आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह किताब सिर्फ एक निवेश गाइड नहीं है, यह उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी आर्थिक आजादी के सपने देखते हैं। यह आपको अपनी सोच बदलने, अनुशासन अपनाने और सही फैसले लेने के लिए प्रेरित करती है। अब हम इस किताब के मुख्य पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे और समझेंगे कि कैसे आप भी इस जादुई यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर 1, निवेश की यात्रा की शुरुआत। समझ, धैर्य और रणनीति। शेयर बाजार की दुनिया पहली बार देखने पर जटिल और डरावनी लग सकती है। जब आप इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो लगता है कि यह केवल अमीरों और विशेषज्ञों के लिए है। लेकिन लेखक बताते हैं कि यह हर किसी के लिए है, चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों न हो। यहां पर लेखक ने शुरुआत में छोटे निवेश की ताकत को समझाया है। जब आप 10,000 रुपए जैसी छोटी रकम के साथ शुरुआत करते हैं, तो यह रकम आपके लिए जोखिम में अधिक महसूस हो सकती है। लेकिन यही छोटी रकम आपको बड़े फैसले लेने और मार्केट को समझने का अनुभव देती है। लेखक कहते हैं कि पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने डर को दूर करना। शेयर बाजार में शुरुआती कदम उठाते वक्त सबसे बड़ा डर नुकसान का होता है। लेकिन अगर आप इसे एक सीखने की प्रक्रिया माने, तो हर नुकसान आपको कुछ नया सिखाएगा। इस अध्याय में लेखक ने हमें सिखाया है कि निवेश एक लंबी यात्रा है। इसमें सफलता रातों रात नहीं मिलती। बाजार को समझने, सही कंपनियों का चयन करने और समय के साथ अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाने का धैर्य होना चाहिए। लेखक यह भी बताते हैं कि बिना समझे निवेश करना एक जुआ है और जुए में हमेशा नुकसान ही होता है। इसलिए सही जानकारी और योजना के साथ कदम बढ़ाएं। इस अध्याय की खूबी यह है कि यह आपको आत्मविश्वास देता है कि आप भी, चाहे कितने भी सामान्य क्यों न हो, शेयर बाजार में सफल हो सकते हैं। आपको बस सही सोच, धैर्य और अपने फैसलों पर विश्वास करना होगा। नंबर 2, सही सोच और मानसिकता का महत्व। शेयर बाजार में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है सही मानसिकता। लेखक बताते हैं कि बाजार में दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, लालच और डर। लालच आपको बिना सोचे समझे निवेश करने पर मजबूर करता है, और डर आपको सही अवसरों से दूर कर देता है। इस अध्याय में लेखक ने मानसिकता को निवेश के सबसे बड़े पहलू के रूप में दिखाया है। शेयर बाजार में कदम रखने से पहले आपको यह समझना होगा कि यह एक ऐसी जगह है जहां जोखिम और अवसर साथ साथ चलते हैं। सही मानसिकता का मतलब है अपने फैसलों पर भरोसा रखना और बाजार के उतार चढ़ाव में घबराना नहीं। लेखक ने यहां पर धैर्य की ताकत पर जोर दिया है। अक्सर लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में गलत निर्णय लेते हैं और भारी नुकसान उठाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि शेयर बाजार में सफलता केवल समय और धैर्य से आती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि दीर्घकालिक सोच ही असली कुंजी है। अगर आप सिर्फ त्वरित लाभ के बारे में सोचेंगे, तो आप बाजार के वास्तविक लाभ से चूक सकते हैं। यहां पर लेखक ने कई वास्तविक जीवन के उदाहरण दिए हैं, जहां लोगों ने अपने धैर्य और समझ से करोड़ों कमाए।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्याय आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। यह आपको अपने डर पर काबू पाना सिखाता है और यह विश्वास दिलाता है कि सही मानसिकता और दृष्टिकोण के साथ आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। नंबर 3, चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। क्या आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे काम करता है? इसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है और लेखक ने इसे बड़े ही सरल और रोचक तरीके से समझाया है। जब आप छोटी रकम का निवेश करते हैं और उसे समय के साथ बढ़ने देते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। लेखक ने इस अध्याय में समझाया है कि 10,000 रुपए की छोटी सी रकम भी अगर सही तरीके से निवेश की जाए और समय दिया जाए तो करोड़ों में बदल सकती है। यह जादू सिर्फ नंबरों का नहीं है, यह आपकी सोच और धैर्य का भी है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि आपके द्वारा अर्जित ब्याज मूलधन में जुड़कर उस पर भी ब्याज कमाए। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। लेखक ने इसे समझाने के लिए कई उदाहरण दिए हैं जो न केवल शिक्षाप्रद हैं बल्कि प्रेरणादायक भी। सबसे खास बात यह है कि यह अध्याय आपको सिखाता है कि निवेश का असली फायदा तब मिलता है जब आप इसे लंबी अवधि के लिए रखते हैं। अगर आप जल्दबाजी में अपने निवेश को भुनाने की कोशिश करेंगे तो आप इस जादू का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। यह अध्याय आपको यह समझाता है कि धैर्य, समय और पुनर्निवेश री-इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया कैसे आपके निवेश को बड़े पैमाने पर बढ़ा सकती है। यह आपको प्रेरित करता है कि छोटी रकम से शुरुआत करें और उसे समय के साथ बढ़ने दें। नंबर 4, सही कंपनियों का चयन, एक कला और विज्ञान। शेयर बाजार में सफलता का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन कंपनियों में निवेश करते हैं। लेखक श्यामलाल सुंदर गोयल ने इस अध्याय में बताया है कि सही कंपनी का चयन करना निवेश की सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया केवल आंकड़ों और रिपोर्ट्स पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसमें भविष्य की संभावनाओं को समझने की दृष्टि भी शामिल है। लेखक बताते हैं कि कंपनियों का चयन करते समय सबसे पहले उनकी आर्थिक स्थिति और मूलभूत जानकारी फंडामेंटल्स को समझना चाहिए। यह देखने की जरूरत होती है कि कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, उसका कर्ज कितना है और उसका प्रबंधन कितना सक्षम है। इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट्स और सेवाओं की बाजार में मांग और प्रतिस्पर्धा की स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। कई बार लोग हाइप में आकर उन कंपनियों में निवेश कर देते हैं जो बाजार में तेजी से ऊपर जा रही होती हैं। लेकिन लेखक हमें यह सिखाते हैं कि मूल्यांकन, वैल्यूएशन का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। अगर किसी कंपनी का शेयर उसकी वास्तविक कीमत से ज्यादा पर बिक रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि उसमें निवेश जोखिम भरा हो सकता है। यहाँ पर लेखक ने एक रोचक उदाहरण दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ दशक पहले छोटी और गुमनाम सी कंपनियों ने अपने निवेशकों को करोड़पति बना दिया। इन कंपनियों में निवेश करने वालों ने यह समझा कि वे सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले सालों में भी मार्केट में छाई रहेंगी। यह समझने के लिए आपको कंपनी के उद्योग और उसकी दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सही कंपनी का चयन एक बार की प्रक्रिया नहीं है। बाजार में बदलाव लगातार होते हैं और आपको समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हमें लालच या भावनात्मक फैसलों से बचना चाहिए। केवल तथ्यों और गहरी समझ के आधार पर ही निवेश का निर्णय लेना चाहिए। लेखक ने इस अध्याय में इस बात पर जोर दिया है कि सही कंपनी का चयन करना केवल लाभ कमाने का साधन नहीं है। यह एक ऐसा कौशल है जो आपको मार्केट को समझने, अनुशासन विकसित करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। नंबर 5, मार्केट के उतार चढ़ाव से सीखना, धैर्य का असली इम्तिहान। शेयर बाजार की सबसे अनिश्चित चीज है इसका उतार चढ़ाव। कभी बाजार तेजी से ऊपर जाता है और कभी अचानक गिरावट आ जाती है। लेकिन लेखक ने इसे एक समस्या नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखने की सलाह दी है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बाजार के उतार चढ़ाव से डरने की बजाय इसे समझना और इसका फायदा उठाना चाहिए। अक्सर लोग गिरावट के समय घबरा जाते हैं और अपने शेयर बेच देते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि बाजार का हर उतार आपके लिए सस्ते दामों पर अच्छे शेयर खरीदने का एक सुनहरा मौका हो सकता है। इसके अलावा लेखक ने यह भी बताया है कि बाजार के उतार चढ़ाव का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी दीर्घकालिक योजना से भटक जाएं।
अगर आपने सही सोच और रणनीति के साथ निवेश किया है तो समय के साथ आपके निवेश का मूल्य बढ़ेगा, चाहे बीच में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए। उन्होंने भावनात्मक नियंत्रण की बात पर जोर दिया है। जब बाजार में गिरावट आती है तो डर स्वाभाविक है, लेकिन यह डर ही आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। लेखक ने यहाँ पर एक दिलचस्प किस्सा साझा किया है कि कैसे उन्होंने बाजार में गिरावट के दौरान भी अपने निवेश को बनाए रखा और लंबी अवधि में इसका जबरदस्त लाभ उठाया। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि बाजार के उतार चढ़ाव को समझने के लिए तकनीकी और मौलिक विश्लेषण, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस का सहारा लेना चाहिए। यह आपको यह तय करने में मदद करेगा कि कौन सा स्टॉक कब खरीदना या बेचना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्याय आपको धैर्य का महत्व सिखाता है। यह समझाता है कि बाजार में उतार चढ़ाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इससे डरने की बजाय इसे समझना और अपने पक्ष में इस्तेमाल करना ही असली सफलता की कुंजी है। नंबर 6, अनुशासन और समय का महत्व, सफलता की अनिवार्यता। किताब के इस भाग में लेखक ने अनुशासन और समय की भूमिका पर गहराई से चर्चा की है। शेयर बाजार में सफलता सिर्फ सही कंपनी के चयन और रणनीति से ही नहीं आती, बल्कि यह आपके अनुशासन और निवेश को समय देने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। लेखक बताते हैं कि बाजार में सबसे बड़ी गलतियां लोग तब करते हैं जब वे अनुशासनहीन हो जाते हैं। जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तो लोग लालच में आकर अधिक निवेश कर देते हैं, और जब बाजार गिर रहा होता है तो वे डर के कारण अपने निवेश को निकाल लेते हैं। लेकिन असली अनुशासन यह है कि आप अपने निर्धारित लक्ष्यों और योजनाओं के प्रति ईमानदार रहें। समय के महत्व को समझाने के लिए लेखक ने दीर्घकालिक निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का उदाहरण दिया है। उन्होंने बताया कि अगर आप समय के साथ निवेश करते रहते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज और बाजार के लाभ आपके लिए चमत्कार कर सकते हैं। समय आपके लिए ऐसा काम करता है जिसे कोई अन्य कारक नहीं कर सकता। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि बाजार में भावनाओं को नियंत्रण में रखना क्यों जरूरी है। अनुशासन का मतलब है अपने डर और लालच पर काबू पाना। यह केवल एक निवेश रणनीति नहीं है, यह आपके जीवन में भी अनुशासन लाने का एक जरिया है। इस अध्याय का सार यह है कि अगर आप अनुशासन और समय के महत्व को समझते हैं तो आप शेयर बाजार में न केवल पैसा कमा सकते हैं, बल्कि एक मजबूत और आत्मविश्वासी निवेशक बन सकते हैं। नंबर 7, जोखिम प्रबंधन की कला, निवेश को सुरक्षित बनाने का मंत्र। जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट, शेयर बाजार में सफलता की रीढ़ है। इस अध्याय में लेखक श्यामलाल सुंदर गोयल ने समझाया है कि शेयर बाजार में लाखों और करोड़ों कमाने की संभावनाएं जितनी बड़ी हैं, उतने ही बड़े जोखिम भी हैं। इसलिए अगर आप अपने निवेश को सुरक्षित रखना चाहते हैं और लंबे समय तक बाजार में टिके रहना चाहते हैं, तो जोखिम प्रबंधन की कला को समझना और अपनाना अनिवार्य है। जोखिम प्रबंधन का सबसे पहला नियम है अपना निवेश विभाजित करना, डाइवर्सिफिकेशन। लेखक कहते हैं कि आपको कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही शेयर या एक ही उद्योग में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से आप एक बड़े नुकसान के जोखिम में पड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने सिर्फ तकनीकी कंपनियों में निवेश किया है और अचानक तकनीकी उद्योग में मंदी आ गई, तो आपके पोर्टफोलियो की कीमत गिर जाएगी। इसलिए अपने निवेश को अलग अलग उद्योगों, कंपनियों और क्षेत्रों में बांटना ही समझदारी है। लेखक ने स्टॉप लॉस का जिक्र भी किया है। यह एक ऐसा तरीका है जो आपके नुकसान को सीमित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी शेयर को 100 रुपये में खरीदा है और आपने तय किया है कि आप इसे 90 रुपये से नीचे नहीं जाने देंगे, तो यह स्टॉप लॉस कहलाता है। यह तकनीक आपको भावनात्मक फैसलों से बचाती है और आपको नुकसान से समय पर बाहर निकलने में मदद करती है। इसके साथ ही लेखक ने यह भी बताया कि आपको बाजार में लालच से बचना चाहिए। जब शेयरों की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो कई निवेशक सोचते हैं कि वे और अधिक कमा सकते हैं और इसी चक्कर में वे जोखिम भरे फैसले ले लेते हैं। लेकिन लेखक ने कहा है, लालच बाजार में सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके विपरीत जोखिम से डरकर बाजार से बाहर रहना भी सही नहीं है। लेखक कहते हैं कि जोखिम को समझकर और उसे प्रबंधित करके ही आप बाजार में टिक सकते हैं। इसके लिए आपको अपने निवेश लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य 10 साल में है अपने पैसे को दोगुना करना है, तो आपको उसी हिसाब से जोखिम लेने की योजना बनानी चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जोखिम प्रबंधन आपको केवल नुकसान से बचाने का ही तरीका नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत मानसिकता विकसित करने का भी माध्यम है। यह आपको आत्मविश्वास और धैर्य सिखाता है, जो केवल शेयर बाजार में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मददगार साबित होता है। नंबर 8, धैर्य और अनुशासन, सफलता के मूलभूत स्तंभ। शेयर बाजार में धैर्य का महत्व हर उस निवेशक को समझना चाहिए जो लंबे समय तक बाजार में बने रहना चाहता है। इस अध्याय में लेखक ने हमें यह सिखाया है कि धैर्य और अनुशासन किसी भी सफल निवेश की नींव होते हैं। धैर्य का अर्थ है अपने निवेश को समय देना और बाजार के उतार चढ़ाव से परेशान न होना। अक्सर लोग बाजार में तेजी या मंदी देखकर घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में अपने शेयर बेच देते हैं। लेकिन लेखक ने यहां बताया है कि सही निवेशक वही है जो बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद अपने लक्ष्यों से नहीं भटकता। एक दिलचस्प उदाहरण में लेखक ने एक छोटे निवेशक की कहानी साझा की है। वह निवेशक नियमित रूप से हर महीने एक निश्चित राशि बाजार में लगाता था, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। उसने यह सिलसिला 20 साल तक जारी रखा और अंत में उसका पोर्टफोलियो करोड़ों में पहुंच गया। यह कहानी यह बताती है कि बाजार का असली फायदा तभी मिलता है जब आप अपने निवेश को लंबी अवधि तक बनाए रखें। अनुशासन का मतलब है अपनी निवेश रणनीति के प्रति ईमानदार रहना। अगर आपने तय किया है कि आप हर महीने 10,000 रुपये निवेश करेंगे, तो इसे हर हाल में करना चाहिए, चाहे बाजार की स्थिति कैसी भी हो। अनुशासन का मतलब यह भी है कि आप भावनाओं में बहकर फैसले न लें। उदाहरण के लिए, अगर बाजार तेजी से गिर रहा है, तो घबराने की बजाय आपको अपने पहले से तय किए गए प्लान पर कायम रहना चाहिए। लेखक ने यह भी बताया है कि धैर्य और अनुशासन केवल निवेश को सफल बनाने के लिए ही जरूरी नहीं है। यह आपकी सोचने की क्षमता, आत्मविश्वास और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को भी मजबूत करते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए केवल पैसा ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता भी जरूरी है। धैर्य और अनुशासन न केवल आपके पोर्टफोलियो को, बल्कि आपके जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। नंबर 9, सफलता का मंत्र, दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। लेखक के अनुसार शेयर बाजार में करोड़ों कमाने का असली मंत्र है दीर्घकालिक दृष्टिकोण, लॉन्ग टर्म विजन। यह अध्याय उन सभी लोगों के लिए आंखें खोलने वाला है जो सोचते हैं कि शेयर बाजार में जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। लेखक ने बताया कि बाजार में असली धन उन्हीं लोगों ने कमाया है जिन्होंने समय और धैर्य का सहारा लिया। उन्होंने यह भी बताया कि बाजार में तेजी से पैसा कमाने की कोशिश अक्सर जोखिम भरी होती है और इसमें नुकसान की संभावना अधिक होती है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण का मतलब है अपने निवेश को समय देना और इसे बढ़ने का मौका देना। उदाहरण के लिए, अगर आपने 10,000 रुपये किसी अच्छे शेयर में लगाए हैं, तो उसे 5 से 10 साल तक वहां छोड़ दें। समय के साथ आपका निवेश न केवल बढ़ेगा, बल्कि आपको चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलेगा। लेखक ने यह भी कहा है कि आपको अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो आपको उसी के अनुसार निवेश करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि बाजार की छोटी मोटी उतार चढ़ाव की घटनाओं पर ध्यान न दें। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि बाजार में सफलता पाने के लिए आपको धैर्य, अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की जरूरत है। अगर आप इन 3 बातों को अपनाते हैं, तो न केवल आप करोड़ों कमा सकते हैं, बल्कि आप एक सच्चे निवेशक के रूप में पहचान भी बना सकते हैं। दोस्तों, यह थी श्यामलाल सुंदर गोयल की पुस्तक शेयर मार्केट में 10,000 से 100 करोड़ कैसे कमाए की संपूर्ण और गहराई से लिखी गई समरी। उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपको शेयर बाजार की दुनिया को समझने और एक सफल निवेशक बनने के लिए प्रेरित किया होगा। याद रखें, शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए ज्ञान, धैर्य, अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण सबसे बड़ी पूंजी है। जो लोग इन बातों को अपनाते हैं, वही असली विजेता बनते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो और आपने इसमें से कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो हिंदी बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक प्रतिक्रिया, आपका एक सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह समरी कैसी लगी और अगली बार आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। तो जुड़े रहिए ऑडियो हिंदी बुक्स के साथ।
जहां हम लाते हैं आपके लिए प्रेरक, ज्ञानवर्धक और जिंदगी बदलने वाली किताबों की समरी, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अब आप जाएं और अपने निवेश की यात्रा को एक नए आत्मविश्वास के साथ शुरू करें। हम जल्द ही एक और शानदार समरी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएं।